गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 7th का 6th चैप्टर बाल महाभारत कथा का पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है कुंती। युद्ध वंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। जो सूरसेन थे, राजा सूरसेन थे, वो श्री कृष्ण के पितामह थे और इनके प्रथा नाम की कन्या थी और इनकी एक कन्या थी जिनका नाम था प्रथा। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उसके गुणों से और उसकी सुंदरता कीर्तियों से जानते थे। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी। सूरसेन के जो फुफेरे भाई थे, फुफेरे यानी कि फूफा के जो लड़के थे, भाई थे, उनके कोई भी संतान नहीं थी। तो सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था। सूरसेन जो थे, उन्होंने कुंती भोज को वचन दिया कि उनकी जो भी पहली संतान होगी उसे वह कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी थी। मतलब कुंती भोज को उन्होंने, सूरसेन ने, उनकी लड़की थी प्रथा, जिसको उन्होंने कुंती भोज को गोद में दे दिया था। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। जब उन्होंने उस प्रथा को गोद ले लिया तो कुंती भोज के यहाँ आने पर उसको लोग कुंती के नाम से जानने लगे। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। यानी कि जब कुंती छोटी थी तब ऋषि दुर्वासा उनके घर में आए, कुंती भोज के यहाँ पधारे और कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। यानी कि उनकी सेवा करी और उन्होंने 1 साल तक कुंती ने उनकी सेवा करी और उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसकी सेवा भाव से जो ऋषि दुर्वासा थे वो खुश हो गए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। अगर तुम, उन्होंने ये वरदान दे दिया था कुंती को कि कुंती भोज कन्या यानी कि कुंती भोज की कन्या, अगर तुम किसी भी देवता को याद करोगी सच्चे मन से तो वह तुम्हें अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। इस प्रकार सूर्य के सहयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। इस प्रकार से उन्होंने सूर्य देवता को याद किया और कुमारी कुंती ने, यानी कि कुंती की शादी नहीं हुई थी, वो कुमारी थी और सूर्य के समान एक तेजस्वी, एक सुंदर बालक को जन्म दे दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। यानी कि जन्मजात कवच, यानी कि जन्मजात वो पहने हुए कवच पहने हुए था, कानों में कुंडल पहने हुए था और उसके कानों में वो चीज़ें और शरीर में कवच सुशोभित हो रहा था। और वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में, यानी कि शस्त्रधारी चलाने वाले जो लोग थे उनमें सबसे ऊंचा कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। लेकिन कुंती को ये लगा कि लोग, संसार के लोग मुझसे क्या कहेंगे कि एक कुंवारी लड़की ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। उसने सोचा कि ऐसा करते हैं कि बच्चे को छोड़ देते हैं। इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। उसने क्या किया कि एक पेटी में उसको बंद किया और सावधानी पूर्वक गंगा की धारा में उसको बहा दिया। बहुत आगे चलकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। जब वो पानी में बहने लगी तो वो उसकी पेटी पर, अधिरथ नाम के एक सारथी थे जिनकी नज़र उस पेटी पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोल कर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था, अधिरथ के कोई भी बच्चे नहीं थे। बालक को पाकर वह बहुत खुश हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। जो सूर्यपुत्र कर्ण था वो इस प्रकार से एक सारथी के घर में उसका पालन पोषण हुआ। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। जब लड़की कुंती यानी कि शादी के योग्य हो गई तो राजा थे जो कुंती भोज, उन्होंने उसकी शादी रची। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। पहले के जो राजा होते थे वो इस तरीके के विवाह रचा करते थे कि जब अपनी लड़की का स्वयंवर यानी कि शादी रचते थे तो देश विदेश के सब राजाओं को निमंत्रण दिया करते थे और जो भी उसमें लड़की चाहती थी उसको अपना वर मान लेती थी। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए। हस्तिनापुर के जो राजा थे पांडु, वो भी स्वयंवर में आए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। कुंती ने उन्हीं को अपना पति मान लिया और उनके गले में वरमाला डाल दी।
महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और महाराज पांडु का कुंती से उन लोगों ने विवाह कर दिया और कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। पहले के समय में राजवंश जो राजा हुआ करते थे वो एक से अधिक शादी कर लिया करते थे। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडुओं ने भद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया और एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने के लिए गए और एक दिन जो महाराजा पांडु थे वो वन में शिकार खेलने के लिए गए और जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। वहाँ पर जंगल में हिरण बनकर एक ऋषि दंपत्ति यानी कि पति पत्नी दोनों लोग घूम रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यानी पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति है। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया और ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वे अपनी भूल से नाराज होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। उन्होंने क्या किया कि सारा राजपाट पितामह भीष्म को और विदुर को सौंप दिया और अपनी पत्नियों को लेकर वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन कुंती को ये दुख सता रहा था कि महाराज को अपने बच्चों की अपने संतान की इच्छा तो बहुत है, लेकिन ऋषि के शाप बस वह संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। लेकिन ऋषि ने मुनि ने उन्हें श्राप दिया था कि जब भी तुम संतान को जन्म देने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उन्होंने क्या किया कि विवाह से पहले दुर्वासा ऋषि ने जो उन्हें वरदानों में ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उन्होंने बताया कुंती ने कि मुझे दुर्वासा ऋषि ने एक बार वरदान दिया था कि अगर मैं आज भगवान को याद करूंगी तो मुझे उन जैसे ही ताकत और शक्तिशाली पुत्र जन्म लेंगे। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। उनके अनुरोध से यानी कि ईश्वर को याद करके कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही पांचों का जन्म हुआ और वही तपस्वी के संग में पलने लगे और वो लोग भी तपस्वियों के जीवन के साथ पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे, यानी कि दोनों स्त्रियों माद्री और कुंती और अपने 5 पांडवों के साथ महाराज वन में रहे। बसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। बसंत ऋतु आ गई थी और सारा जो वन था वो चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई दे रही थी। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे और महाराज पांडु थे वो अपनी पत्नी माद्री के साथ प्रकृति की सुंदरता को देख रहे थे कि ऋषि के साप का असर हो गया उन पर हो गया कि तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार ना रहा। माद्री को भी बहुत दुख हुआ कि उनका पति खत्म हो गए हैं और पति की मृत्यु का वह कारण बनी और उन्हें ये भी लगा कि पति की जो मृत्यु हुई है आज वो मेरे कारण हुई है। यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। यही सोचकर वो महाराज के साथ उन्होंने भी अपने जीवन को त्याग दिया। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों की शोक की सीमा न रही। कुंती और उनके जो 5 पुत्र थे उन्हें बहुत दुख हुआ, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया। लेकिन जो वन के ऋषि मुनि से रहते थे जिनके साथ उन्होंने उन्हें बहुत समझाया बुझाया और शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। उन्होंने हस्तिनापुर उनको वापस ले गए और पितामह भीष्म को सौंप दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। युधिष्ठिर उस समय 16 साल के थे और हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडवों की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही, क्योंकि जो हस्तिनापुर के जो लोग थे वो भी पांडवों को बहुत चाहते थे और जब उन्होंने ऋषि मुनियों से सुना कि पांडवों की मृत्यु हो गई है तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपने दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। जब उन्होंने देखा कि पोता मेरा यानी कि पांडव खत्म हो गए हैं तो उन्होंने अपनी शोक करती हुई अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं को लिया। अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वो वन में चली गईं और तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गईं।
अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें ना देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। उन्होंने सोचा कि अब हमारे कुल में जो छल होगा या प्रपंच जो अन्याय होगा उसको ना देखना ही हम लोगों के लिए सही है। इसलिए वो तीनों जने जाकर वन में तपस्या करने लगी थी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।